जन्म हुआ तो जाति के कारण, मरण हुआ तो दुर्ख्याति के कारण, अपमान तथा लोक निंदा को सहा है जिसने, दुरुपयोग हुआ यदि संविधान का तो जला दूंगा इसको, ऐसा कहा है जिसने। ऐसे व्यक्ति को यूं ही दुष्ट राजनीतिज्ञ कह जाते हैं। भारत के कोहिनूर को ये लोग पत्थर कहकर बुलाते हैं। अद्भुत विचारों के ज्ञाता के सम्मान की अर्जी आज हम आपसे लगाते हैं। भीमाबाई के भीमराव की जीवन गाथा आज हम आपको सुनाते हैं। भीमाबाई के भीमराव की जीवन गाथा आज हम आपको सुनाते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं कोमल जान और मैं फिर एक बार आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ अपनी एक नई कविता के साथ, जिसका शीर्षक है भीमाबाई के भीमराव। सबसे पहले तो आप सभी को भीमराव अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज एक ऐसे व्यक्ति की जन्म तिथि है जिन्होंने न केवल अपनी नीतियों द्वारा भारत को आज़ादी दिलाने में सहायता करी, बल्कि भारत में जातिवाद जैसी जड़ों को भी उखाड़ फेंका। जातिवाद जिसे उन्होंने खुद भी सहा है। जब वह विद्यार्थी थे तो उनको कक्षा में ना बिठाया जाना उनकी जाति के कारण। जब वह विश्वविद्यालय में पढ़ाना शुरू करा तो उनके विद्यार्थियों द्वारा उनका अपमान, कनिष्ठों द्वारा उनका अपमान, जिन सबको उन्होंने सहा केवल अपनी जाति के कारण। वह महार जाति से आते हैं और हमारे देश में उस समय महार, भंगी तथा चमार ऐसी जातियों को निचली जाति माना जाता था और उनके साथ असमान व्यवहार करा जाता था, दुर्व्यवहार करा जाता था, जिसके कारण भारत आंतरिक तौर पर और ज़्यादा कमज़ोर बनता जा रहा था। भारत का एकजुट होना बहुत ज़रूरी था भारत को आज़ादी दिलाने के लिए। उस समय यदि भारत अंग्रेज़ों से आज़ाद हो भी जाता तो भी ये जातिवाद की बेड़ियाँ सदा भारत को गुलाम ही बनाए रखती। उन्होंने ऐसी गुलामी से हमें बचाया, हमें आज़ाद कराया, लेकिन लोगों के मस्तिष्क में आज भी उनके प्रति दुर्भावनाएँ हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने आरक्षण दिया, रिजर्वेशन, जिसके कारण समाज में डिस्क्रिमिनेशन फैलता है। किंतु उनका ऐसा करना ज़रूरी था। यदि वो ऐसा ना करते तो भारत और ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाता। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि एक रेस हो रही है जिसमें कुछ विद्यार्थियों ने एक को लात मारकर पीछे धकेल दिया। जब एक इन्विजिलेटर उसको देखेगा तो वह वहीं रेस को रोक कर उस व्यक्ति को आगे बढ़ने देगा उस समय तक जिस समय तक वह सब एक लेवल पे ना आ जाए। भीमराव अंबेडकर ने भी कुछ ऐसा ही करा। उन निचली जातियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, जिसके कारण उन्हें रोज़गार भी नहीं मिलता था, एक अच्छी जीवन शैली नहीं मिलती थी। कुछ समय के आरक्षण से उन सभी लोगों को एक बराबर का दर्जा मिल सका। अब उसका उपयोग हो रहा है या दुरुपयोग, यह उनके वश में नहीं था। इन्हीं सब बातों को दिमाग में रखते हुए अपनी एक कविता लिखी है, उनको श्रद्धांजलि देते हुए। तो आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। भीमाबाई के भीमराव आप, जाति ग्राम आपका अम्बेवड़े, पिता राम जी सूबेदार आपके, फिर भी आप स्वयं की पहचान को लड़े। आपकी जाति को नीच मान लिया, स्वतंत्र सोच अनेक डिग्री का भी न लोगों ने सम्मान किया। आपको परिवर्तन बड़ा लाना था, इसीलिए अनादर का भी विषपान किया। भूखा पेट, कनिष्ठों एवं विद्यार्थियों द्वारा दुर्व्यवहार से अणु भर भी न आपका कदम डगमगाया। पुत्र की मृत्यु भी आपको आपके मार्ग से न रोक पाया। स्वतंत्रता की लड़ाई को थोड़ी और गहराई से समझाया। अंग्रेज़ों को भगाना है किंतु संग इसके जातिवाद को हटाना है, यह भाव आपने बतलाया। जब आज़ादी कदमों में थी संग साथी संविधान रचाया है। भारत का गौरव आप वह स्वतंत्रता सेनानी जिनके कारण तिरंगा प्रतिवर्ष ऊंचा लहराया है, जिनके कारण तिरंगा प्रतिवर्ष ऊंचा लहराया है, जिनके कारण तिरंगा प्रतिवर्ष ऊंचा लहराया है। आप सभी को अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ मेरी कविता आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको ये कविता पसंद आई सो प्लीज़ हिट अ लाइक बटन एंड लीव अ कमेंट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।